हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या प्रूफ करके लाना है? ए क्यूब 6a² प्लस 5a प्लस 11 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल दिखाना है बच्चों? नल मैट्रिक्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स। जब भी हेंस लिखा हो, डिड्यूस दैट लिखा हो, तो याद रखिएगा इस वर्ड का मीनिंग है यूज़ प्रीवियस रिजल्ट। तो हम लोग प्रीवियस रिजल्ट का क्या करते हैं? यूज़। तो अब हम फाइंड करेंगे बच्चों सबसे पहले a², क्योंकि बिना a² के निकाले हम लोग a क्यूब नहीं निकाल सकते। तो a² का मीनिंग है a इंटू ए, ठीक। तो a का मल्टीप्लाई a पे करिए, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसको कॉपी कर लीजिए फिर से, 2 -1 3। तो अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, रो का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे? कॉलम पे, 1 1 2। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 2 -1। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 -3 प्लस 3। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 2 -6। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 1 +4 +3। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 1 -6 -9, ठीक है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 -1 6। थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 2 -2 -3। थर्ड रो का लास्ट कॉलम में 2 +3 +9। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों ने a² निकाला है तो उसकी कैलकुलेशन पूरी कर लें जरा। तो यहाँ आ जाएगा 4 2 1 -3 8 -14, यहाँ 7 -3 9 5 14। तो a² तैयार हो चुका है। अब क्या निकालोगे? a क्यूब। तो a क्यूब का मीनिंग है a² इंटू क्या निकाला जाएगा? a। तो a² का मल्टीप्लाई a पे। तो a² आपके सामने रखा है, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। a की वैल्यू क्वेश्चन से नोट कर लेते हैं, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 4 2 2। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पे 4 4 -1। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम पे 4 -6 +3। फिर आएगा -3 8 -28। सेकेंड रो का सेकंड कॉलम में -3 16 +14। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम पे -3 24 42। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 7 -3 +28। थर्ड रो का सेकंड कॉलम पे 7 6 -14। नेक्स्ट 7 -9 +42। अच्छा माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो +9 हो जाएगा। चलो भाई कैलकुलेशन करी जाए। 8 7 1 माइनस का 23, यहाँ 27 27 एंड 42 6 9। नेक्स्ट 32। नेक्स्ट -13, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 58। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है? a क्यूब। ठीक है बच्चों हमने पिछले वाले पेज से LHS कॉपी कर लिया है, ठीक है। LHS में हमें a क्यूब चाहिए था, a² a और आइडेंटिटी। तो a² तो आपके सामने रखा है, a क्यूब बच्चों ये रखा हुआ है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे a क्यूब a² और a रख दिया। अब प्रॉब्लम आता है आइडेंटिटी आपने 3/3 क्यों लिया? देखो जब सम और डिफरेंस होता है तो याद रखिएगा हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप क्या लोगे, उतने ही ऑर्डर का लोगे जितना मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन था 3/3 ऑर्डर का, तो सीधी सी बात है आइडेंटिटी भी आपका क्या हो जाएगा? 3/3 का। चलो अब कैलकुलेशन करी जाए। थोड़ा सा बोरिंग वर्क होता है लेकिन करना ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, चलो पहले कॉपी कर लिया जाए। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो -6 से 24 12 -6 18
48 84 42 18 14 इंटू 6 माइनस 84। चलो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 10 15 10 माइनस 5 15। ईच एलिमेंट पे 11 से करो, 0 0 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सारे ऐड करने हैं। तो 8 और 5 13 और 11 24, तो 0 7 और 5 12 0 1 5 0। ठीक है, नेक्स्ट 18 5 23 0 27 10 37 और 11 48, तो माइनस का 48 कैंसल आउट। 6 9 और 1 5, चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 9 6 15 74 और 10 84, तो 0 ही आ गया बच्चों। नेक्स्ट 32 और 10 42 कैंसल आउट, 0 18 में 13 गया 5 और माइनस 5 0 58 और 11, तो सबसे पहले इसे ऐड करो। तो जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 9 और 15, तो 6 9 और 10 से 79 79 15 84, तो यहाँ पे 0 विच इज़ नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स आपका तैयार हो गया। अब हमको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए अभी हमने एडवाइस दी थी, इसी इक्वेशन की हेल्प से होगा, ये वाली इक्वेशन। तो आओ बच्चों, ऊपर ही लिखी हुई है, कॉपी कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन है आपकी ए क्यूब 6a² प्लस 5a 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक। तो अब हमने ए क्यूब को लिखा a² ए स्क्वायर को लिखा a इंटू ए, यहाँ पे 5a और 11i। ठीक है, तो अब हमने बोथ साइड ए इनवर्स से अप्लाई करा। तो ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड अप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो नल इंटू ए इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे भी आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स 5 ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 11 आई इंटू ए इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान दो, ए स्क्वायर इंटू आई, तो ए स्क्वायर, ए इंटू आई ए प्लस 5i प्लस ए इनवर्स। अब इसको उठा के शिफ्ट करो, क्योंकि हमें तो सिर्फ ए इनवर्स चाहिए ना, तो इन तीनों को उठा के शिफ्ट करिए। माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। बच्चों पिछले वाले पेज से हमने मेन इक्वेशन को कॉपी कर लिया, तो ये है 11 टाइम्स ए इनवर्स ए स्क्वायर। तो अब बच्चों हम यहाँ पे ए स्क्वायर रखेंगे, फिर ए रखेंगे, फिर आइडेंटिटी रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू पिछले वाले पेज से कॉपी कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर आया था हम लोगों का 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। फिर रखेंगे बच्चों ए, तो ए है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, और आइडेंटिटी रखो। अच्छा, आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो भाई कैलकुलेशन में हेल्प कर दीजिएगा। तो ईच में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सभी कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, इसलिए कर दिया हमने। चलो अब हमने ईच में 6 से मल्टीप्लाई करा, फिर ईच एलिमेंट पे -5 से। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 11 टाइम्स ए इनवर्स 6 माइनस 9, तो माइनस का 3 प्लस का 4 5 6 और 3 9 12 में 8 गया 4 और -1 -4 5 -3 18 में 14 गया
4, तो -1। तो बच्चों इसका इन्वर्स आ जाएगा 1/11। -3, 4, 5, 9, -1, -4, 5, -3, -1। ठीक है बच्चों।